एक जंगल में बबली चिड़िया अपने पति टिंकू और बच्चे के साथ रहती थी। बारिश का महीना चल रहा था। एक दिन उसका बच्चा बोला, पापा आज मैं जाऊंगा आपके साथ। आपने कल मुझसे वादा किया था कि आप मुझे अपने साथ ले जाओगे। नहीं चुनून बेटा, आज मौसम ठीक नहीं है, बाहर बारिश हो रही है, आप अभी घर में ही रहो। ये सुनकर वो बच्चा रोने लगता है। अच्छा चुप हो जाओ, चलो मेरे साथ, मैं आपको अपने साथ ले जाता हूँ। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना, पापा मुझे अपने साथ जरूर ले जाएंगे। फिर टिंकू अपने बच्चे को साथ लेकर जंगल की ओर चल देता है। वो दोनों जंगल में पहुंचे ही थे कि बारिश शुरू हो जाती है। चुनमुन और टिंकू एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। पापा आप हमारे लिए कितने मुश्किल में काम करते हैं। अपने बच्चों के लिए सबको ऐसे ही काम करना पड़ता है बेटा। पापा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा आप यहीं रुको, मैं आपके लिए कुछ फल ढूंढ कर लाता हूँ। फिर टिंकू अपने बच्चे के लिए भोजन लाने चला जाता है। चुनमुन वहाँ बैठकर बारिश के पानी में खेलने लगता है। तभी वहाँ अचानक से चील आ जाती है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा दिन है, बारिश का मौसम और नरम नरम मांस, खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा आज। चील उड़कर अपने पंजों से चुनमुन को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद टिंकू फल लेकर वापस आता है और अपने बच्चे को वहाँ ना पाकर बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने बच्चे को पेड़ के चारों तरफ ढूंढता है और आवाज़ लगाता है, चुनमुन चुनमुन, पर वहाँ कोई नहीं मिलता। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? वो तो अभी बहुत छोटा है, उसे तो अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। मैं क्यों लाया उसे यहाँ और क्यों उसे अकेला छोड़कर गया? वो अपने घर वापस कैसे जाएगा? रोते रोते टिंकू अपने घर वापस आ जाता है। आप अकेले ही आए हो, मेरा बच्चा कहाँ है? वो बबली को सारी बात बताता है। बबली रोने लगती है। वो चील मेरे बेटे को खा गई होगी। मैंने मना किया था ना कि बच्चे को अपने साथ ना ले जाओ, पर आप भी ना मेरी बात नहीं मानते। चील ने उसे अपने घर में जाकर बंद कर दिया था। चील का एक बच्चा भी था। वो अपने बच्चे से बोली, आप यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ, फिर आपको नरम नरम इस बच्चे का मांस खिलाऊंगी। और वो फिर जंगल की ओर निकल जाती है। तभी बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और चील के घर का दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही एक मटका चील के बच्चे के ऊपर गिरता है और वो दब जाता है। वो बोला, मम्मा मम्मा मुझे बचाओ, मैं यहाँ दब गया हूँ। चुनमुन को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वहाँ से भागकर अपनी जान बचाए या उस चील के बच्चे की जान बचाए। वो उस चील के बच्चे को बचाने के लिए फैसला करता है। फिर बड़ी मुश्किल से चील के बच्चे को घड़े के नीचे से बाहर निकाल लेता है। तभी वहाँ चील आ जाती है। अपने बच्चे को रोता देख चील बहुत गुस्से में आती है। चिड़िया के बच्चे, तूने ही मेरे बेटे को मारा होगा, छोड़ूंगी नहीं मैं आज तुझे। ये सुनकर चील का बच्चा बोला, रुको माँ, इसे मत मारना, आप जैसे ही गई ये मटका मेरे ऊपर गिर गया था। आज अगर ये चिड़िया का बच्चा ना होता तो मैं कब का मर गया होता माँ। आपके घर का दरवाज़ा खुल गया था, मैं चाहता तो भाग भी सकता था, पर मेरी माँ ने हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाया है। चील ये सुनकर रोने लगती है। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश करी और तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। फिर वो चील चुनमुन को उसके घर के बाहर छोड़ देती है। चुनमुन अपने घर के अंदर आता है। टिंकू और बबली अपने बेटे को देखकर उसे सीने से लगा लेते हैं। वह बच्चा सारी बात अपनी माँ
और पापा को बताता है। बबली बोली, इसीलिए तो कहते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं भगवान उसकी हमेशा मदद करते हैं। फिर वो तीनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में एक चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। चिड़िया का नाम पिंकी था और उसके पति का नाम रोशन था। वो दोनों अपने खेत में काम किया करते थे। वो दोनों बहुत मेहनत करते थे। इस बार उन्होंने अपने खेत में अंगूर लगाए थे। हाँ, अंगूर। उनकी अंगूर की फसल बहुत अच्छी थी। उनके अंगूर भी बहुत मीठे होते थे। उसी जंगल में और पक्षी भी रहते थे, जिसमें तोता और मैना भी थी। वो दोनों बहुत आलसी थे और लालची भी। उन दोनों को जो बिना मेहनत के मिल जाता वही खा लेते थे। उनसे मेहनत का काम तो होता ही नहीं था। मैना, पिंकी के खेत में बहुत सारे मीठे मीठे अंगूर लगे हुए हैं। पता है ना उनके खेत के अंगूर कितने मीठे होते हैं? चलो आज हम उनके खेत में अंगूर खाने चलते हैं। हाँ हाँ तोता, रोज रोज वही खाना, मैं तो बोर हो चुकी हूँ। आज ताजे ताजे अंगूर खाने में बड़ा मजा आएगा। ये कहकर वो दोनों पिंकी और रोशन के खेत में अंगूर खाने के लिए जाते हैं। वो दूर से देखते हैं कि खेत की रखवाली पिंकी कर रही है। पिंकी का पति रोशन बाजार में अंगूर बेचने गया था और पिंकी अपने खेत की रखवाली कर रही थी। मैना, ये क्या? पिंकी तो अभी तक खेत में ही है, हम अंगूर कैसे खाएंगे? चलो अब घर चलते हैं, फिर रात होने का इंतज़ार करेंगे। रात में हम अंगूर खाने फिर से आएंगे। रात में पिंकी थोड़े नहीं खेत की रखवाली करेगी। हम रात में आएंगे और ढेर सारे अंगूर तोड़कर ले जाएंगे। ऐसा कहकर तोता और मैना वापस अपने घर चले जाते हैं और रात होने का इंतज़ार करते हैं। रात होने के बाद वो दोनों पिंकी के खेत में फिर से आते हैं और देखते हैं वहाँ रोशन अपने खेत की रखवाली कर रहा है। मैना, देखो, दिन में पिंकी और रात में रोशन अपने खेत की रखवाली करते हैं। ऐसे तो हमें ये अंगूर खाने के लिए मिलेंगे ही नहीं। मुझे कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। हाँ, मैं रोशन के पास जाता हूँ और उसको अपनी बात में लगाए रहता हूँ। मैं उसको बातों में उलझा कर रखूँगा और तुम ढेर सारे अंगूर तोड़कर घर चली जाना। ऐसा कहकर तोता रोशन के पास जाता है और उससे कहता है, अरे रोशन, इतनी रात में खेत में क्या कर रहे हो? घर जाकर आराम से सो जाओ। नहीं तोता भाई, हमें अपने खेत की रखवाली भी तो करनी है। रखवाली नहीं करेंगे तो सारे पक्षी मेरे अंगूर तोड़कर ले जाएंगे। हम दोनों ने बहुत मेहनत की है अपने खेत में। इधर तोता रोशन को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाए रहता है और उधर मैना बहुत सारे अंगूर तोड़कर घर को निकल जाती है। थोड़ी देर बाद तोता भी अपने घर चला जाता है। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने रोशन को बेवकूफ़ बनाकर बहुत सारे अंगूर तोड़ लाए थे। सुबह जब पिंकी अपने पति रोशन के पास आती है तो देखती है खेत में बहुत सारे अंगूर टूटे हुए थे। वो रोशन से पूछती है तो रोशन तोते के बारे में उसे बताता है। पिंकी सब समझ जाती है कि ये काम तोता और मैना ने मिलकर ही किया है। फिर पिंकी अपनी सहेली के पास जाती है और उससे कहती है, नंदिनी बहन, तोता और मैना ने तो हमें परेशान करके रखा है। हमारे खेत में अंगूर चोरी करने के लिए आते हैं और ढेर सारे अंगूर तोड़ कर ले जाते हैं। ऐसे तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पिंकी बहन,
तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम अपने घर जाओ और अपना खेत संभालो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद वो दोनों तुम्हारे खेत के आसपास भी नज़र नहीं आएंगे। आज मैं उन दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर पिंकी और रोशन अपने घर चले जाते हैं। रात को जब तोता और मैना अंगूर तोड़ने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि खेत पर कोई नहीं है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो अंगूर तोड़ने जाते हैं, नंदिनी बाहर आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर उनकी खूब पिटाई करती है। वो दोनों उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। अरे 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 नंदिनी, तुम यहाँ कैसे? हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम आज के बाद इस खेत के आसपास नज़र नहीं आएंगे, हमें माफ़ कर दो। आज तुम दोनों को जिंदा छोड़ रही हूँ, लेकिन आज के बाद दोबारा अगर तुम इन दोनों के इस खेत में दिखाई दिए तो छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। चले जाओ यहाँ से। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पिंकी और रोशन आराम से अपनी खेती करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आज की आपको कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय। थैंक यू।